नंदू जूस बनाने के बाद पहले दोपहर के खाने की तैयारी कर लेना, देर हो जाएगी वरना। जी। अरे निधि, आ गई तू? देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया है, तेरा मनपसंद हलवा। अम्मा जी ने बताया तुझे बहुत पसंद है। ले खा के बता कैसा है। चाची जी, आपने तकलीफ क्यों की? कान पकड़ूं मैं तेरे? मुझे माँ कहती है और फिर कहती है तकलीफ करी। चल खा। अब कैसा लग रहा है निधि? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाची जी। क्या हुआ था कल निधि? तूने उन्हें रामायण पढ़कर सुनाई ना, फिर क्या हुआ? जी चाची जी, मैंने उन्हें रामायण पढ़कर सुनाई। फिर दादाजी ने कहा भी कि आज बहुत दिनों के बाद वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। फिर वो दवाई कैसे? मेरा मतलब है तूने उन्हें वो दवाई नहीं दी फिर? छोटी दीदी, लीजिए बाबूजी का जूस तैयार है। मैं नंदू, तू ही दे बाबूजी को। निधि बाबूजी के पास बाद में चली जाएगी। ठीक है भाभी जी। खा ले। गुड मॉर्निंग बाबूजी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। दिव्या, प्लीज जरा पर्दे खोल दो ना, बाबूजी को फ्रेश एयर मिलेगी तो अच्छा लगेगा। कितनी घुटन हो रही है इस कमरे में। दादा साहब, आपको नींद ठीक से आई ना? अब ठीक है ना आपकी तबीयत? इतना ठीक हूं कि मैं भाग सकता हूं। इतना परेशान होगे तो खुद बीमार पड़ जाओगे। दिव्या, जरा प्लीज वो दवा की ट्रे यहाँ पे रख दो ना। अरे नहीं, रहने दे बेटा, निवेदिता दवाइयों को वहीं रखती है हमेशा। अरे हाँ, निवेदिता कहाँ है? कल से दिखाई नहीं दी। दादा साहब वो थोड़ा आराम कर रही होगी। शायद सो रही है अभी तक। थोड़ी देर पहले तक तो उसका कमरा बंद था, भाभी उठाने की कोशिश भी कर रही थी उसे। दादाजी, आपके लिए जूस। आज जूस तू क्यों लेके आया? निवेदिता कहाँ है? जी वो दिव्या, जरा जाकर देखो ना निवेदिता कहाँ है, क्या कर रही है। जी चाची जी। नंदू जी। जरा चल तो मेरे साथ, बाबूजी के कमरे के कर्टन्स बदलने हैं, स्टोर रूम से लेकर आते हैं। दादा साहब, जूस। बस बेटा, बाद में पी लूंगा, तुम अब निकलो, ऑफिस में काफी काम होगा। लेकिन दादा साहब, आप पूरा दिन यहाँ अकेले इस तरह? अकेला कहाँ हूं मैं, पूरा घर तो भरा पड़ा है लोगों से। और फिर मुझे हुआ क्या है, क्यों फिक्र है तुम्हें इतनी? कुछ नहीं दादा साहब, आप अपना जूस पी लीजिए, मैं ऑफिस चलता हूँ। अब कैसी है तू? अब मैं ठीक हूँ दी। मुझे एहसास हो गया कि अगर मन घबराता है तो अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेना चाहिए। मन बहल जाता है। कुछ कहना था तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। छोटी दीदी, बाबूजी आपको याद कर रहे थे।
दादाजी ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, सबसे बातें भी कर रहे थे। मैं जाती हूँ अभी। ठीक है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? दादाजी, आप ठीक? क्या बात है, आज सुबह से हमारी बेटी को अपने दादाजी की याद ही नहीं आई। ऐसा कभी हो सकता है दादाजी? तो फिर आज दवा देने क्यों नहीं आई? याद है ना तुम्हें, मैंने क्या कहा था? इसका मतलब आपने अभी तक दवाई? तुमने दी नहीं, मैंने खाई नहीं। ऐसे क्यों करते हैं आप दादाजी? दवाई कोई बच्चों का खेल है कि जब मन में आया छोड़ दिया? ऐसे आप कैसे ठीक होंगे? मैं अभी आपकी दवा लेके आती हूँ। क्या करिए तुम? दवा दे रही है और क्या। और हाँ, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? वो शादी ब्याह सब हो गया क्या? नहीं, मैं भला वहां कैसे रुक सकती थी? हर वक्त ध्यान तो यही लगा हुआ था मेरा। हर वक्त आप ही की चिंता सताती रहती थी मुझे। जब चंचल का फोन आया उसके बाद मैं कैसे रुक सकती थी? वहां आना ही था ना। इतनी भी जल्दी क्या थी? यहाँ तो सब ठीक है। और हाँ, इस उम्र में अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या मालूम कब मेरा मूड आए और मैं अलविदा कहकर चल निकलूं। और फिर यहां मेरी बेटी जो है निवेदिता, इसके होते हुए किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। निवेदिता, तुम जरा चलो मेरे साथ। माँ अभी अभी सफर से आई हैं, उन्हें हम आराम करने देते हैं। आज जी माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा बाबूजी के कमरे में जाने की? एक बार उन्हें मौत के मुंह तक ले जाकर चैन नहीं पड़ा तुम्हें कि फिर से वही हालत करना चाहती हो उनकी? नहीं माँ, ये आप क्या? चुप, इसी वक्त अपने कमरे में चलो। मैं तुम्हें बाबूजी के आसपास भी नहीं देखना चाहती। चलो अपने कमरे में। माँ मैंने कुछ नहीं किया। चल। माँ मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। माँ प्लीज मेरा यकीन कीजिए। माँ मेरी बात सुनिए आप। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं दादाजी को जानबूझ के वो दवा क्यों दूंगी? वो मेरे दादाजी के जैसे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं निवेदिता, अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। पहले तो हमें लगा था कि तुम अपने बाप का बदला ले रही हो, लेकिन फिर बाद में बात साफ हो गई
कि ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है निवेदिता। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम बोल क्या रही हो, तुम कर क्या रही हो। इसीलिए तो निवेदिता, इसीलिए बरसों से बंद पड़ा हुआ फोन बजने लगता है। अचानक हवा में फांसी का फंदा लटक जाता है, बिना बल्ब का लैंप जल पड़ता है, यहाँ तक कि स्टोर रूम में पड़ी हुई सरगी की थाली गायब हो जाती है। तुम्हें तो ये भी एहसास नहीं है निवेदिता कि कल रात तुम्हारी वजह से हमारे बाबूजी की मौत हो सकती थी। और एहसास होगा भी कैसे, क्योंकि एहसास का होना न होना तो दिमाग का काम है, और जो दिमाग का मरीज है उसे ये एहसास हो भी कैसे सकता है। वाह, इतनी हैरान क्यों हो रही हो निवेदिता? हाँ, ये बीमारी तो तुम्हें विरासत में मिली है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह होती चली जा रही हो। उसे भी कभी कभी आवाजें सुनाई दिया करती थी, कुछ कुछ दिखाई देने लगता था, वो भी इसी तरह चीखती चिल्लाती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी माँ ने अपने पागलपन में आकर अपनी ही जान ले ली, लेकिन तुम अपने पागलपन की वजह से हमारे बाबूजी की जान लेने लगी थी। मैं ऐसे नहीं हूँ, और मेरी माँ ने आप लोगों की वजह से खुदकुशी की थी। वो पागल नहीं थी। बोल लो खुद से झूठ तुम, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी निवेदिता। और कोई भी पागल इंसान खुद को पागल नहीं समझता। सच तो ये है कि तुम्हारी माँ भी इसी भ्रम में मर गई, और एक दिन तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तुम पागल हो निवेदिता। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ। निवेदिता, दरवाजा खोलो निवी। निवेदिता, बेटा तुम अब आराम करो। हाँ, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये तुझे क्या है भाभी? इस वक्त नहीं, इसे आराम की सख्त जरूरत है। निवेदिता, बेटा तुम आराम करो। हाँ, हम सब जा रहे हैं यहाँ से। चंचल जी, क्या हो रहा है? माँ, मैं आपको बताती हूँ ना। चलिए बाहर चलिए। चलिए भाभी, आइए आइए माँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।